नमस्कार साथियों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बस एक ही विनम्र निवेदन है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश का क्या पूरे भारत का सबसे घटिया आयोग बन चुका है। आज की खबर सुनते ही तो मेरे तो होश उड़ गए। 2017 से जो निदेशालय है वो अपना अध्याचन दिया हुआ है और 2017 के बाद से लगातार 3 साल तक उसने उंगली करी कि भैया हमारी भर्ती भी पूरी कर दो, देख लो देख लो। और 2017 के बाद 7 साल बीत जाते हैं और वो भर्ती पूरी यानी नोटिफिकेशन तक नहीं जारी किया जाता है। और 7 साल के बाद फिर से दोबारा निदेशालय से नोटिफिकेशन मांगा जाता है, अध्याचन मांगा जाता है, क्योंकि अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। तो फिर से अध्याचन मांगा गया है। तो निदेशालय ने इस बार खरा उत्तर दिया कि अध्याचन मैं आपको फिर से भेज दूंगा सर, आप मांग रहे हैं तो अध्याचन भेज देंगे, है ना, लेकिन ये पूरे कब होंगे। तो आयोग को ये बात खराब लगी और आयोग ने, है ना, बदले रिप्लाई कर दिया है कि इस वर्ष पेट 2023 या पेट 2024 से, है ना, हम इस भर्ती को जल्द ही जल्द पूरी कराने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा पूरा ध्यान पेट 2024 के नोटिफिकेशन पर है। सारा पेट का नोटिफिकेशन जारी होते ही सबसे पहले पेट 2022 और 2023 की परीक्षा संपन्न कराएंगे और पेट 2024 से संभवतः ये लैब असिस्टेंट का जो विज्ञापन है वो हम जारी कर देंगे। तो जो लैब असिस्टेंट का विज्ञापन है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एसएसजी गुरुकुल यूपी ट्रिपल एससी में बहुत आगे निकल चुका है, जैसा कि आप पता है आपको अच्छे से। तो चयन मेला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस से जितने विद्यार्थियों का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ है ना, या डीवी जो देकर आ गए हैं, है ना, फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, संस्थान हमारा, है ना, रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है, पूरी तरीके से जान लगाता है। और फिर इसका जो सिलेक्शन मेला है वो 28 जुलाई को हम लोग आयोजित कर रहे हैं और 28 जुलाई के लिए हमने यहाँ पे फॉर्म भराए थे, है ना। तो अभी इसमें 14,000 15,000 लोगों ने इसको देखा है और मैं नहीं सोच रहा था कि इतने विद्यार्थी गूगल फॉर्म भर देंगे, है ना। वैसे दिल तो बहुत खुश हो गया मेरा, है ना, जब मैंने गूगल फॉर्म देखा। तो फिर इसके बाद अब गूगल फॉर्म लगातार भरते ही चले जा रहे हैं, भरते ही चले जा रहे हैं और अलग अलग राज्यों से, है ना, अलग अलग राज्यों मतलब अलग शहरों से, डिस्ट्रिक्ट से, है ना, लोग 28 जुलाई को लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। और इसलिए अब हम लोगों ने यहां पर तय किया है कि गूगल फॉर्म, क्योंकि लोग अब संख्या ज्यादा हो रही है, सिलेक्शन वाले लोगों की जो संख्या वो ज्यादा हो रही है ना, और उनके एडमिट कार्ड, उनका रोल नंबर, रिजल्ट सब कुछ उन्होंने अपलोड कर दिया है, सब मैच भी करा लिया है ना। और पार्टी होने है भीषण, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो 28 जुलाई को जो पार्टी होने वाली है, जो सिलेक्शन का मेला लगने वाला है, वो काफी विशाल तौर पे लगेगा, है ना, हमारे संस्थान पे ही लगेगा। तो उनकी सारी तैयारियां भी हो रही हैं, जोरों शोरों से हो रही है। तो 25 तारीख तक हम गूगल फॉर्म बंद कर देंगे, ये बात ध्यान रखिए। जो गूगल फॉर्म यहाँ पे भराया जा रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो गूगल फॉर्म आपसे भराया जा रहा है, ये लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो इस गूगल फॉर्म को लोग 25 को बंद कर देंगे, है ना। 25 को बंद करने के बाद 25 को ही उनके पास कॉल चली जाएगी, जितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है ना, उनको कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, वो सारी व्यवस्था, है ना, फिर संस्थान के द्वारा की जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये 25 को हम फॉर्म बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें 25 तक ही आपके पास समय है, जो विद्यार्थी सिलेक्टेड है वो अपना ये फॉर्म भरे, है ना। और अगर एसएसजी गुरुकुल का हाथ है तभी भरे, एसएसजी गुरुकुल से वो पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा हो, पेड बैच में पढ़ा हो, यदि उसको लगता है कि हमारे सिलेक्शन के पीछे एसएसजी गुरुकुल का या सुभाषु सर का हाथ है, तभी वो इस फॉर्म को भरेगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई जगह नहीं है फिर आपके लिए, ठीक है ना। आपको लगना चाहिए कि नहीं, सर का हाथ रहा है या फिर एसएसजी गुरुकुल का कोई ना कोई नाता रहा है हमारे सिलेक्शन में, और उसको मिलने की इच्छा है, हमसे बात करने की इच्छा है, हम अपनी स्टोरी बताने की इच्छा है, तो जरूर आए, है ना। और फिर बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे मिलेंगे और आपके बहुत सारे सीनियर हमको मिलेंगे, है ना, जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो आपके, है ना, थोड़े से क्या होंगे, सीनियर होंगे, है ना, लेखपाल वाले विद्यार्थियों को, है ना, हमारे यहाँ पे जो डीएम ऑफिस है, वहाँ पे जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं और भी जो लोग हैं, उन सबको मैं यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है ना। तो वो सब लोग आएंगे, वो आपको गाइड करेंगे, है ना। तो आपके सीनियर को हम पहले से यहाँ पे बुला कर रखेंगे, है ना। सेल्स टैक्स कमिश्नर जो होंगे, जीएसटी कमिश्नर जो होंगे, उनको भी मैंने आमंत्रित कर दिया, जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, या फिर जो अभी यूपीएससी ईपीएफओ में जिनका सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू में, ठीक है ना, तो जिनका रिजल्ट आ गया है, तो उनको भी आमंत्रित किया है, ठीक है ना। तो उनको देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये बात याद रखिएगा।
अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये वाला पार्ट। तो प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के 400 पदों पर होगी भर्ती, लेकिन ये भर्ती बढ़कर आपकी 800 या 900 पदों पर जाएगी, क्योंकि 7 साल पहले भी ये 400 पदों पर निर्वाचन था, लेकिन कहा गया है कि इसको 2 भागों में बांटकर निकाला जाएगा। पेट 2023 से भी कुछ भर्ती निकल सकती है, हो सकता है ये 400 वाली भर्ती पेट 2023 से निकल जाए, और अगली जो 400 या 500 भर्ती आने वाली है वो लैब असिस्टेंट की, वो आपकी 2024 से पेट से निकल जाए। तो याद रखेंगे। अब देखिए इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको शर्म आनी महसूस हो जाएगी, मतलब लगेगा यार ये क्या है, मतलब कि इतना पीछे तो नहीं होना चाहिए, है ना, इतना पीछे तो नहीं होना चाहिए जितना पीछे अब उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है ना, इस शिक्षा के मामले में। देखेंगे यूपी ट्रिपल ने निदेशालय से मांगा ऑनलाइन अध्याचन। पढ़िएगा, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट के 400 पदों पर भर्ती होगी। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से कहा कि हमें अध्याचन दे दो, है ना। तो निदेशालय ने क्या कहा कि भैया हमने आपको 2017 में लैब असिस्टेंट के 400 पदों के लिए अध्याचन भेजा था, लेकिन आयोग 7 साल से यह भर्ती शुरू ही नहीं कर सका। नई व्यवस्था के तहत केवल ऑनलाइन अध्याचन भेजे जा रहे हैं, इसलिए आयोग ने निदेशालय से दोबारा अध्याचन मांगा है, और इस बार उसने कहा है कि इस बार हम आपकी जो भर्ती है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 2017 में प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर अध्याचन ऑफलाइन यूपी ट्रिपल को भेजा गया था, इस बार हमने ऑनलाइन भेज दिया है, और 7 वर्षों से यूपी ट्रिपल के पास ही अध्याचन पड़ा है ना, और पड़ा पड़े और थोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अब ये कह रहा है कि आयोग कह रहा है कि इस बार हम कंप्लीट करवा देंगे। अब यहाँ पे एक और भर्ती निकल रही है, यहाँ पर आप देख पाएंगे जूनियर असिस्टेंट की, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट की, तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कनिष्ठ सहायक की यानी जूनियर असिस्टेंट के 69 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने यूपी ट्रिपल को अध्याचन भेजा जा चुका है। इसमें 17 पद जो होंगे वो उच्च शिक्षा निदेशालय, और 52 जो पद होंगे वो राजकीय महाविद्यालयों में है। इसका स्टेनो के भी 6 पदों को इसमें शामिल करके ये वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके पास अपना लैब का डिप्लोमा है या डिग्री विग्री जो है ना, उसको तैयार रखें, है ना, और जल्द ही आपके सामने ये वैकेंसी आएगी और आप सरकारी हो जाएंगे। तो छोड़ना नहीं है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और मुख्य सेविका वाली भर्ती जो मुख्य सेविका वाली महिलाएं हैं, है ना, उनकी हालत देखकर आज तो बिल्कुल मेरे पसीने ही छूट गए, है ना। आप कभी पिकअप भवन, हमारे घर के पास है, आप कभी पिकअप भवन जाइए तो आप देखिएगा, है ना। तो अब पिकअप भवन जैसे कि हम बहुत बार बार जाते रहते हैं ना, तो वहां पर सब लोग तड़ लेते हैं, तड़ते समझते ना, अधिकारी जो होते हैं वो तड़ लेते हैं कि ये यही बंदा है, यही बंदा, इसी को पकड़ना है, समझ में आ गया, है ना। तो हम पीछे रहते हैं, मतलब उनके सामने फ्रंट पे नहीं जाना चाहते हैं, फ्रंट पे जाते हैं तो फिर वो अब जानते हैं कि ज्यादा छुड़खानी करेंगे तो आप जान ही रहे हैं, फिर पकड़ लेंगे, फिर हमें छुड़वाया जाए, तुम्हें छुड़वाया जाए, किसको किसको छुड़वाया जाए, है ना। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, वो आप बाकी समझ रहे होगे, आप समझदार हैं, है ना। तो बाकी आप तैयारी करते रहिए, है ना, लैब असिस्टेंट वाले। अच्छा, जो यूपी ट्रिपल में 2 चीजें कंफर्म हो जाती हैं सिलेबस के तौर पर, कि एक आपको क्या नाम है कंप्यूटर आएगी और एक आपकी यूपीजी के। तो कंप्यूटर और यूपीजी के सब यूपी ट्रिपल में कॉमन कर दी है। हो सकता है लेखपाल के सिलेबस में भी कंप्यूटर आपका शामिल कर दिया जाए, है ना। तो हो सकता है, अभी 90% चांसेस है ओल्ड सिलेबस रखने के, लेकिन 10% चांसेस है कि कंप्यूटर को भी उसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया जाएगा 15 नंबर का, ठीक है ना। जीएस को थोड़ा सा कम करके, मैथ को थोड़ा, जीएस और मैथ का क्वेश्चन को कम करके, है ना, 15 नंबर की कंप्यूटर को जोड़ने की बात हो रही है। फिर जैसे लेखपाल का आएगा तो फिर मैं आपको पूरी तरीके से सूचित करूंगा। अभी आज मैं वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, जेई 2018 का रिजल्ट, वीडियो एग्जाम 2018 का रिजल्ट, वन दरोगा का रिजल्ट, ये सारे रिजल्ट के बारे में, है ना, आज मैं मतलब पूरी इंफॉर्मेशन लेकर कल मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो सारे विद्यार्थी उसको देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अच्छा, एक और बात, पेट 2024 का विरोध कर रहे हैं, करते रहिए, है ना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि फॉर्म मत भरिएगा, फॉर्म ही बाइकआउट कर दीजिए, तो आप ऐसा ना हो जाए कि आपने फॉर्म बाइकआउट किया, है ना, और बाकी लोगों ने भर दिया। वैसे भरते सारे हैं, है ना, बाइकआउट के चक्कर में जो लीडर होता है वही नहीं भरता है, बाकी सारे जो चेले चपाटे होते हैं भर जाते हैं। तो अभी शिद्दत से तैयारी कीजिए, जान लगाइए पेट 2024 के लिए। पेपर देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद फिर से विरोध करिएगा कि पेट हटाओ, है ना। और कोशिश की जा रही है कि जो पेट की वैधता है, जो पेट है वो प्रति वर्ष ना कराकर पेट की वैधता 3 वर्ष के लिए करा दी जाए। ये भी आयोग में चर्चा हो रही है, बाकी चर्चाएं हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।